हेलो बच्चों, मेरा नाम लकी चंद्रा है और आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। कार्बन कई तत्वों में से एक है और कार्बन विभिन्न पदार्थों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये पदार्थ पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के शरीर में कार्बन विभिन्न पदार्थों में भी पाया जाता है, जैसे कि ईंधन, औषधि, वस्त्र, रंग आदि। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स में भी कार्बन उपलब्ध होता है। कार्बन की उपलब्धता के बारे में अगर हम देखें तो कार्बन पृथ्वी की भूपर्पटी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यौगिक के रूप में 0.02% मात्रा में उपलब्ध है। वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित है, जिसकी मात्रा 0.03% है। कार्बन के यौगिक से तात्पर्य ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन तत्व के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि तत्व उपस्थित हो। अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में कार्बोनेट, सोडियम के कार्बोनेट, पोटेशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम के बाइकार्बोनेट, साइनाइड, इन सभी को अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखा गया है। यद्यपि इनमें कार्बन उपस्थित है, इन्हें छोड़कर अधिकतर कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखा गया है। इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस उपस्थित होते हैं समानतः। मूल रूप से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जरूर अधिकतर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तत्व उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में हम अगर देखते हैं तो कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। कार्बन के नाभिक के चारों ओर 2 कोश, प्रथम कोश के और बाहरी कोश जिसे हम संयोजी कोश कहते हैं, जिसे यहाँ पर एल से दिखाया गया है। बाहरी संयोजी कोश में कार्बन के संयोजी कोश में जिसे हमने एल से प्रदर्शित किया है, इसमें 1, 2, 3, 4 कुल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। कार्बन भी बाकी तत्वों की तरह स्थायित्व प्राप्ति करने के लिए, अष्टक संरचना प्राप्त करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। यह 2 तरीके से संभव है। अब तक हमने आयनिक बंध के निर्माण के विषय में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से आयनिक बंध बनते हैं। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो कार्बन में जब 4 इलेक्ट्रॉन और अधिक डाल दिए जाते हैं तब C4- बनता है, जिसमें कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 से C4- में 2,8 हो जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो जाता है, अर्थात कुल 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि नियॉन जैसी निकटतम अक्रिय गैस की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना जैसी हो जाती है। किंतु इस अवस्था में कार्बन के चारों ओर, यानी कार्बन परमाणु के नाभिक के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, किंतु कार्बन के परमाणु के नाभिक में केवल 6 प्रोटॉन ही उपस्थित होते हैं। इस प्रकार 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए सिर्फ 6 प्रोटॉन होते हैं। तो इसके अतिरिक्त C4- में ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका इसमें ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। दूसरे केस में कार्बन 6 में जब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके द्वारा
त्याग दिए जाते हैं या इस परमाणु से हम निकालते हैं, तब जाकर C4+ बनता है, जिससे कार्बन 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 4 से 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। यह हीलियम की स्थायी संरचना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो C4+ में यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ नाभिक के चारों ओर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको 6 प्रोटॉन अत्यधिक आकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचते हैं। वास्तव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन परमाणु से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाता है। इस कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आगे निकालना संभव नहीं है या फिर उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि C4- और C4+ दोनों के निर्माण समानता संभव नहीं है, किंतु कार्बन में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यह बंध बनाता है। सामान्यतः कार्बन स्थायी अष्टक संरचना की प्राप्ति करने के लिए यह दूसरे कार्बन परमाणु या फिर अन्य परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि के संयोजी कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है, जिससे कार्बन अपने निकटतम गैस नियॉन की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है। कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन जो कि अयुग्मित होते हैं, यह इसकी चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है। यह कार्बन एक संयोजी परमाणु, जिसे यहाँ पर रेड इंक से हाइड्रोजन और क्लोरीन में दिखाया गया है, इनके द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों ओर रेड डॉट से प्रदर्शित किए गए हैं, 1 2 3 4। अगर साझे में साझ है, यानी कि अगर ये रेड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन द्वारा साझा किए गए हों तो CH4 का निर्माण होता है। तो कार्बन के चारों ओर इस प्रकार हाइड्रोजन का वितरण होता है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर से इंडिकेट किए हैं क्लोरीन द्वारा कार्बन के साथ साझा किए गए हैं, तो इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। इस प्रकार कार्बन जिसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसे हमने रेड डॉट से दिखाया 1 2 3 4। यह 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक इलेक्ट्रॉन करके ये 4 परमाणु जो कि एक संयोजी हैं परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन से प्राप्त करने पर या CH4 और 4 क्लोरीन से प्राप्त करने पर CCl4 का निर्माण होता है, या फिर यह एक इलेक्ट्रॉन से मेथिल ग्रुप द्वारा भी साझा किए जा सकते हैं। सहसंयोजी आबंध: जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा दोनों भागीदार परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार का बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। A covalent bond is a chemical bond that involves the sharing of electron pair between the bonded atoms। अर्थात कार्बन जिसके चारों ओर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, जिसे हमने यहाँ पर इस कार्बन के चारों ओर क्रॉस से इंडिकेट किए हैं 1 2 3 4। ये कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। इनको 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसके लिए यह एक इलेक्ट्रॉन्स ये चारों परमाणु चारों हाइड्रोजन के परमाणु 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन के परमाणु से यह एक इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है।
जिससे हमने कार्बन के चारों ओर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सर्कल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 1 2 3 4 ये चारों जो सर्कल में प्रदर्शित किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बन को साझा किए गए हैं। इस प्रकार ऐसा करने से कार्बन के चारों ओर कुल 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने जिसे क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया गया है 1 2 3 4, और वहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स जो 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक एक करके कार्बन के से साझी में कार्बन से साझा किए गए हैं, जिसे सर्कल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कुल मिलाकर कार्बन के चारों ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अर्थात यह कार्बन स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त कर लेता है। वहीं हाइड्रोजन से कार्बन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन कार्बन से प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन जिसे क्रॉस से दिखाया गया है वो हाइड्रोजन से साझा करता है, और हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन जिसे सर्कल से दिखाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके कारण यह अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त करता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन 2 परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। यह सहसंयोजी बंध में दोनों हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन साझे में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स के फलस्वरूप दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक बंध यानी एकल बंध बनता है, जिसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक इसी तरह मीथेन में कार्बन के चारों तरफ एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन से चारों हाइड्रोजन द्वारा एक एक जोड़ी के रूप में साझे में प्रदर्शित किया गया है, जिसे हर एक जोड़ी साझे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर सीधी रेखा प्रदर्शित की गई है। जिस प्रकार यह कार्बन की चतुर्संयोजकता 1 2 3 4 प्रदर्शित होती है, और यह मीथेन की सरल संरचना सूत्र को प्रदर्शित करता है। सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध इसका निर्माण कब होता है? जब जिन 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है उनके दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जब 1.7 से कम होता है तो उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है। जब सहसंयोजी बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं के को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, यानी कि दोनों को अपने निकटतम स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, तब उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है। आधातु के मध्य ऑक्सीजन अणु में दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड से सहसंयोजी बंध बनता है। नाइट्रोजन अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिबंध बनता है। हाइड्रोजन अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। इन सभी के जल के अणु में ऑक्सीजन के प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा साझे किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, और इन बॉन्ड की संख्या 2 होती है। जैसा कि जल की संरचना में ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रदर्शित किया गया है। और वहीं अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। इन सभी के संरचना के बारे में हम आगे विस्तृत में अध्ययन करेंगे। सहसंयोजी बंध के गुण। सहसंयोजी बंध के गुण, क्योंकि सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए इनके बीच
इन तो सहसंयोजी बंध के जो अणु होते हैं, इन अणुओं के बीच जो लगने वाला बल है वो आकर्षण बल है वो कम होता है, जिसकी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होते हैं। सहसंयोजी बंध वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक जो कि द्रव अवस्था में होते हैं उनमें ही विलय होते हैं। आयनिक यौगिक में ये अविलीय होते हैं। अधिकतर सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी बंध वाले यौगिक में बंधों की जो विभिन्न बंधों के बीच जो कोण होता है और बंध की लंबाई निश्चित होती है, अर्थात अणु का आकार निश्चित होता है। जैसे कि CH4 चतुष्फलकीय संरचना का होता है या आकार का होता है, वहीं एसिटिलीन से जिसे C2H2 यह रेखीय आकार का होता है।